नमस्कार। जय माता की, जय मां दुर्गा, जय मां काली। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। जय नांगे बाबा जी, कैसे हो आप सभी। मैं श्रवण राजपूत माँ दुर्गा रेकी हीलिंग सेंटर से चंडीगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है नॉर्मल सा है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। देखिए, जैसे हम बर्थ डेट, जन्म स्थान, टाइमिंग, ईयर्स के हिसाब से कुंडली चेक करवाते हैं। तो कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं। प्रत्येक घर का स्वामी होता है, प्रत्येक घर में अलग ग्रह बैठा होता है, प्रत्येक घर का जो लगन होता है सारा कुछ चेक करते हैं, जो पंडित जी करते हैं, जो विद्वान लोग हैं जो कुंडली देखते हैं। उसमें जब देखते हैं तो एक तो पितृदोष जो मेन होता है, अगर पाया जाए कुंडली के अंदर, एक कालसर्प योग। कुंडली में ग्रह के जो होते हैं, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, उनका डोनेशन, उनकी पूजा पाठ, उनके मंत्रा, कैसे उनको शांत करना है, अगर लो ग्रह है तो कैसे उनको अप करना है, सारा वो वैदिक, जो हिंदुस्तानी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो ज्योतिष लोग हैं उनको समझाते हैं लोगों को, जो भी कुंडली चेक कराने जाते हैं। और पितृदोष की वो अपने तरीके से पूजा करवाते हैं। और कालसर्प योग जो होता है कुंडली में, वो भी अपने तरीके से वो लोग अपनी पूजा करवाते हैं। हम क्या है कि हम हैं रेकी हीलर, लामा फेरा हीलर, एंजल थेरेपिस्ट। एक्चुअली थेरेपी में आता है सब कुछ ये। और भी जो अलग अलग हीलिंग फॉर्मेट जो हम करते हैं, हीलिंग थेरेपी बोलते हैं इसको। हीलिंग क्या होती है, देखिए, जैसे आप पूजा पाठ हवन सामग्री से करके, आप जैसे पंडित जी को ग्रह की पूजा करवाते हैं, भी शांत हो जाए। अगर मंगल ग्रह है तो क्या करना है, अगर शनि भारी है तो हनुमान जी पे सिंदूर लेपन कीजिए, झंडा चढ़ाइए। या कई बार ग्रह को शांत करने भगवान शिव पे जल, कच्चा दूध मिला के चढ़ाने के लिए बोला जाता है। बहुत शुद्ध होता है, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि भगवान शिव मोस्टली सभी ग्रह को कंट्रोल कर सकते हैं, करते हैं। ऐसे हनुमान जी की पूजा भी सभी ग्रह को शांत कर देती है। और ये पुरानी, जो अगर आप रामायण को मानते हैं, भगवान राम के स्वरूप को मानते हैं, तो उस टाइम की बात है जब रावण की कैद में 9 ग्रह थे। और 9 ग्रह को बजरंग बली जी ने मुक्ति दिलाई थी रावण के कैद से। उस टाइम पे भी जितने भी 9 ग्रह थे, उन्होंने बोला था कि जो भी आपकी पूजा करेगा, हम 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का असर उस इंसान पे नहीं होगा। तो हनुमान जी की पूजा भी स्पेशल ग्रह को शांत करने के लिए की जाती है। अब बात रही पितृदोष और कालसर्प योग की। आज मैं रेकी, तो ये चीजें ग्रह शांत, वैसे रेकी हीलिंग एक हीलिंग फॉर्मेट होता है। कोई ग्रह आपका अशांत है, किसी ग्रह की एनर्जी वीक है, तो आप उससे हीलिंग प्रोसेस से भी उसकी एनर्जी को ऊपर बढ़ा सकते हैं, ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार की साइंस ही है, अलग अलग टाइप से है। उसमें हवन से होता है ज्योतिष में, और इसमें हीलिंग से आप डायरेक्ट एनर्जी देके उस ग्रह को शांत या उस ग्रह को एनर्जी को गेन करवा सकते हैं। चाहे 9 ग्रह में कोई सा भी ग्रह हो, अगर आप पूजा पाठ में भी नहीं जाते तो। कालसर्प योग हीलिंग से बहुत बेस्ट तरीके से रिमूव होता है, और हम लोग करते हैं कालसर्प योग जिसमें कुंडली में निकलता है। वैसे तो नॉर्मली बताते हैं भाई, जो नॉर्मल सी फॉर्मेट जो करवाते हैं लोग, हम भी कह देते हैं कभी कभी कि भाई मीठे चावल होने चाहिए, एक सरप का जोड़ा होना चाहिए, कच्ची लस्सी पहले शिव जी पे चढ़ाओ, मीठे चावल में सरप का जोड़ा रख के शिव जी पे चढ़ा के मंत्र करवा के चलते घर में प्रवाहित कर दो। और नियम एक सिंपल सा फॉर्मेट भी होता है। लेकिन हीलिंग से कालसर्प योग कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। पहली बात, हीलिंग के साइड इफेक्ट है ही नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ते हैं। अगर कुंडली में देखिए, कई बार कुंडली में चेक नहीं होता, जब हम डाउजिंग स्कैनिंग करते हैं, ओरा इंसान के फोटो से डायरेक्ट सामने बैठा उसका ओरा स्कैन करते हैं। ओरा स्कैन करने से चक्रा चेक किए जाते हैं, ओरा चेक किया जाता है, क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो उसमें पितृदोष जो कुंडली में फाइंड आउट नहीं होता, ओरा स्कैनिंग में और जो क्वेश्चन पुटिंग में जो स्पिरिचुअल स्कैनिंग होती है उसमें निकल आता है।
अगर आपने पितृ दोष रिमूव नहीं करवाया, अगर कुंडली में भी, अगर ज्योतिष के अनुसार भी आता है, चाहे आप कितनी रेमेडी कर लो, चाहे अंगूठी पहन लो, चाहे नीलम पहन लो, चाहे पन्ना पहन लो, चाहे हीरा पहन लो, मोती पहन लो, पुखराज डाल लो, कुछ भी डाल लो, आप किसी भी ग्रह की पूजा कर लो, किसी भी चीज की पूजा कर लो, अगर आपकी कुंडली में ज्योतिष के अनुसार भी पितरदोष आ जाता है और वो रिमूव नहीं होता, तो आपकी वो चीज नग डालना बेकार है और पूजा पाठ बेकार है। काल सर्प योग भी थोड़ा खतरनाक होता है। पास्ट कर्मा, जो पुराने जन्म यानी पास्ट कर्मा जो होते हैं, उससे काल सर्प योग ज्यादा बनता है। ज्योतिष में कुछ और तरीके से बताते हैं, काल सर्प योग आ गया जी, ये ग्रह यहाँ बैठ गया, ये ग्रह यहाँ बैठ गया, यहाँ से सीधी रेखा होगी जी, काल सर्प आ गया। लेकिन एक्चुअली में पास्ट लाइफ इश्यू होता है। पितृदोष जब निकलते हैं, जो ज्योतिष के अनुसार, वैदिक अनुसार जो पंडित लोग जो करते हैं हवन से, या 11 पंडित या 5 पंडित जी बैठा के और गायत्री मंत्र का जाप करवा के उसके बाद हवन होते हैं और करवा करते हैं, और 1 साल के लिए किया जाता है। हमने भी करवाए थे पहले। ऐसी बात नहीं कि पूजा हवन हम खुद करते हैं, जो हमारे माँ आदि शक्ति का हवन है, माँ काली का हवन है, जो भी इष्ट की हम पूजा करते हैं, हवन अपने आप कर लेते हैं हम लोग। इतना तो हमें पता है। संकल्प कैसे लेते हो पता है। हीलिंग में अगर काल सर्प योग या पितृदोष रिमूव करवाएंगे आप, तो दोबारा पितृदोष आपके ऊपर नहीं आएगा, ये गारंटी है। हवन की प्रक्रिया, गायत्री मंत्र की प्रक्रिया अलग है, और जो हीलिंग फॉर्मेट होता है वो हर एक को नहीं आता भाई। कभी सोचे कि सारे हीलर पितरों को रिमूव कर देंगे, दोबारा नहीं आएंगे। और किसी किसी के पास ही ऊपर वाले ने बक्सा है, ग्रह के अनुसार, कुंडली के अनुसार, जो पितरों की हीलिंग स्पेशल कर सकते हैं, और पितरदोष दोबारा जिंदगी में कभी उस इंसान पे नहीं होगा जिसकी पितरदोष हीलिंग हुई है। खाली जो गाइडेंस पितर हीलिंग के दौरान दी जाती है, उस गाइडेंस को फॉलो करें। मैंने पहले भी कई बार पितरों के बारे में बताया है कि हीलिंग से पितरदोष रिमूव होता है। जो हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल रेकी लामा फिर हमारी ब्रांच उषा शर्मा जी करती हैं, ये पितरों का स्पेशल पितरों का ही करती हैं वो। और उनकी थेरेपी, पितरों की विजुअलाइजेशन करने का तरीका, बुलाने का तरीका बिल्कुल अलग है, नेचुरल, एक्यूरेट बुलाते हैं। एक्यूरेट पता लगता है कि उनको क्या चाहिए, पितरों को किस चीज के लिए डिमांड करेंगे। भी लास्ट विश, जब वो दुनिया से आपके पूर्वज या कोई यंग पर्सन या कोई बूढ़ा यानी कि ओल्ड एज, कोई भी हो सकता है, परिवार से गया है, तो उसकी लास्ट विश क्या थी, वो हीलिंग के दौरान आके बताते हैं। कन्वर्सेशन नहीं, इंट्यूशन देते हैं, सामने खड़े होकर बताते हैं, दिखाते हैं हमें ये चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी इंसान की, गए हुए आत्मा की लास्ट विश पूरी हो जाती है, जो उसने डिमांड की है, जो जाते वक्त उसके दिल में था, उसकी वो विश पूरी हो जाती है, तो नेचुरल है कि जब वो विश पूरी हो गई, तो पितर, जो पहले पितर नहीं थे, पितर हीलिंग से पहले वो प्रेत, नेगेटिव एनर्जी थी एक प्रकार की, जब उनकी डिमांड पूरी जाती है, और स्पिरिचुअल हीलिंग जो एनर्जी होती है, हीलिंग मतलब यूनिवर्सल एनर्जी, जो सफेद कलर में, अलग अलग कलर में, पूरे गंगा, जैसे गंगा की धारा एकदम से आती है ना शरीर के ऊपर, गंगा माँ की धारा या रोशनी पड़ती है ना, और पूरे शरीर से गुजर जाती है। इस प्रकार जब हीलिंग उन पे जाती है, हीलिंग पॉजिटिव एनर्जी उन पे जाती है, भगवान विष्णु से टच करके जाती है, तो उनकी सारी की सारी जो नेगेटिव अंदर उनकी था आत्मा में, खत्म हो जाता है। पितृ के रूप में फिर वो आ जाते हैं। और जब उनकी लास्ट विश पूरी हो जाती है, तो नेचुरल है कि पितृदोष वो नेगेटिव नहीं करेंगे। खाली जो हम बताते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, भाई अमावस्या ये कर देना, सिर्फ महीने में 1 बार अमावस्या आती है, तो आप पे पितृदोष का असर नहीं होगा, तो पितृदोष रिमूव हो जाता है। ऐसे काल सर्प का करते हैं। तो हीलिंग जिसको करनी आती है सही तरीके से, कहने को सभी कह देते थे हीलिंग पितरों की हम कर देंगे जी, हम कर देंगे, लेकिन वो क्या मांगती है मेरे ख्याल में आज तक तो कोई बता नहीं पाया। लेकिन जो उषा शर्मा करती है, मैं किसी की तारीफ नहीं करा, लेकिन हीलिंग फॉर्मेट की तारीफ कर रहा हूं। उनके सामने वो बताते हमें क्या चाहिए। तो अगर ब्लैक मैजिक है तो हम लोग ब्लैक मैजिक उड़ा देते हैं। पितरदोष, ब्लैक मैजिक, अगर पितरदोष हुआ तो ब्लैक मैजिक उड़ा दिया तो कुछ दिन के लिए ठीक हो जाएगा इंसान, लेकिन पितरदोष तो है ना, वो आपका अपना है।
पितर फिर आपसे बीच में नेगेटिविटी फैलाएंगे। अगर आपका पितर दोष रिमूव हो जाता है, आपको नेगेटिविटी है, उसके बाद नेगेटिव उड़ जाती है, तो दोबारा नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आपके पितर शांत हो जाते हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी को ब्लैक मैजिक भी करता है, जो पितर की एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, उस ब्लैक मैजिक को, उस नेगेटिव एनर्जी, काली एनर्जी को वहीं के बाहर की बाहर रोक देती है, घर में प्रवेश नहीं करने देगी और आपके शरीर में प्रवेश नहीं करने देगी। तो अलग अलग थेरेपी है हमारे पास जो हम करते हैं, कोशिश करते हैं 100% दिल से कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट पर्सन उस चीज से बाहर निकल आए। हम लोग कोई गुरु नहीं है, हम लोग कोई बड़े तकड़े साधु नहीं है। हम अपनी पूजा पाठ, जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हो अपने अपने इष्ट की, हम भी अपने इष्ट की पूजा पाठ करते हैं, उनके मंत्रों की साधना करते हैं। बस हम उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालते हैं, और बाकी जो जैसे कोई और बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, और भी है, वो अपने जीवन में उनमें कम टाइम निकालते हैं। फर्क इतना है बस, और कुछ नहीं है। अदरवाइज हम भी आप जैसे ही हैं, जैसे आप लोग सभी हैं ऐसे हम लोग भी हैं। तो आप पितर दोष रिमूव करवाइए, 100% आपको रिजल्ट मिले। काल सर्प योग अब किसी पे हो रिमूव करवा सकते हैं। ग्रह किसी खराब है तो वो भी हीलिंग से ठीक करवा सकते हैं। ब्लैक मैजिक है वो भी रिमूव हो जाएगा। कोई और नेगेटिव एनर्जी वो भी रिमूव हो जाएगी। कोई सोल अटैच है वो भी रिमूव हो जाएगी। किसी की इन वजह से, सोल अटैच से, ब्लैक मैजिक से घर में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी रिमूव हो जाएगी। मोस्टली सारी प्रॉब्लम सोल्व होती है। हाँ, हम पे असर होता है उसका, हम झूठ नहीं बोलते कि हम बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, हम करके बिल्कुल हम बल्ले बल्ले है। असर जब हम किसी की हाईवी नेगेटिविटी उठाते हैं तो हम पे इफेक्ट उसका पड़ता ही पड़ता है। हमें भी मेडिसिन लेनी पड़ जाती है एकदम से, कई बार अपना खुद नहीं कर पाते एकदम से, इतना हैवी हो जाता है, कई बार हो जाता है भाई, ये सच्चाई है। ये दूसरी बात, ये गले में माला लंबी लंबी टांगने से, मैं यहाँ पे रेड गाउन या रेड ड्रेस डाल के बैठूं, गले में माला डालूं, हाथों पूरे हाई लेवल के वो पहन लूं, माथे पर टिक्का लगा लिया, ऐसे करके वीडियो बनाऊं पूरा ताम झाम करके, 2 कैमरे वाले वहां खड़े हों, तो मैं हो सकता है व्यूअर ज्यादा आए, व्यू भी ज्यादा है, सब्सक्रिप्शन भी ज्यादा बढ़े, लेकिन वो अपने बस की बात नहीं है भाई ताम झाम करना। मैं जैसा हूं सिंपल सा उसी तरीके से वीडियो बनाता हूं। और जो मेरे अंदर से आवाज, अंदर से वीडियो किस चीज के लिए बनाने, क्या बोलना, जो अंदर से आता है मैं आपके सामने बोल देता हूं। आशा करते हैं आपकी आज की वीडियो जो है आपको इससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी। वैसे तो सभी समझदार हैं, जिस चीज के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इन चीजों के बारे में, आशा करती हैं आपको इस चीज में फायदा मिलेगा। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की, जय मां दुर्गा, जय मां काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागा बाबा जी। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय माता दी।